ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 27वां अध्याय और 5वां श्लोक। तो कपिल, भगवान कपिल देवहूति की चर्चा हम जानते ही हैं, और यहाँ पर प्रकृति के बारे में हम और थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो बता रहे हैं, भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि वास्तव में जीवात्मा इस संसार से परे है, लेकिन वो प्रकृति पर अधिकार जमाने की मात्र स्पर्श हेतु कौनते आज शीतोषणा दूसरा जो हम प्रकृति के संसर्ग में आते हैं और उसके कारण हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं। हाँ, कई तरह के मान अपमान भी आते हैं। तो क्या करना चाहिए? उसको हमें टॉलरेट करना चाहिए, ना कि उस पर कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये भगवान ने बताया कि संसार चक्र जो है उसकी स्थिति इसी कारण से रुकती नहीं है, क्योंकि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, सर्दी को सॉल्व करने का प्रयास, गर्मी में गर्मी को सॉल्व करने का प्रयास, पूरा पूरा दिन संसार का इसी ऐसे उपकरण बनाने में निकल जाता है। आज कहते हैं अतः एव शनै चित्तम प्रसक्तम असताम पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्तया च नियेत वशम। प्रत्येक बद्धजीव का कर्तव्य है कि वह भौतिक सुखोपभोग के प्रति आसक्त अपनी दूषित चेतना को विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगाए। इस प्रकार उसका मन तथा चेतना पूरी तरह वश में हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, इट इज अबाउट अपलिफ्टमेंट ऑफ द चेतना, कॉन्शियसनेस। हाँ, यानी कि भगवान के पास जाने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करना पड़ेगा। सो एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्जर्व हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हम सबको अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहिए कि हमारे अंदर किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। डोंट बॉदर कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो क्या सोचती है, वो क्या सोच रहा होगा। हमें तो पता है ना मेरे विचार कैसे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन में मैं कितना सच्चा हूँ, मैं कितना झूठा हूँ। नोबडी नोज एक्चुअली में, जितना हम अपने आप को जानते हैं। तो इट इज़ अबाउट सेल्फ अवेयरनेस एंड रेक्टिफिकेशन। हमारी रेक्टिफिकेशन, हमारी करेक्शन कोई और नहीं कर सकता है जब तक हम खुद ना चाहें। कोई नहीं कर सकता है। बड़े से बड़ा आप प्रीचर ले आइए, स्पीकर ले आइए, लेकिन जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक नहीं कर पाएगा। जब तक हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए उसके लिए। उसको अपनी दूषित चेतना को विरक्ति पूर्वक गंभीर भक्ति में लगाना चाहिए। हाँ, दूषित चेतना का मतलब क्या है? चेतना दूषित होती है भौतिक विषयों से। हाँ, व्हेन वी ट्राई टू एंजॉय, व्हेन वी ट्राई टू लॉर्ड इट ओवर इत्यादि, सुखोपभोग से। हाँ, ये जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं, इसको हम कहते हैं दूषित चेतना। ये बड़ा अजीब लगता है सुनने में, गंदा भी लगता है। इसमें क्या बात है? हम किसी को मार थोड़ी रहे हैं, हम किसी को परेशान थोड़ी कर रहे हैं। हम तो बस अपना जीवन सुख से बिताने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये दूषित चेतना है। समझिए इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, जब हम ऑफिस के अंदर काम करते हैं तो ऑफिस में दो तरह से काम कर सकते हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑफिस, फॉर द बेनिफिट ऑफ माई सेल्फ। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं आखिर में कंपनी में काम अपने लिए ही तो कर रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से अपने सुखोपभोग के लिए काम करूँगा। तो कंपनी भी कहेगी कि तो मैं भी तो अपने सुख के लिए तुम्हें रखा है, तो तुम्हें रखने की क्या जरूरत है? हाँ, तो वी हैव टू वर्क फॉर द कंपनी। हम कंपनी के लिए काम करते हैं और कंपनी फिर हमारे बारे में सोचती है। जस्ट ए मटेरियल एग्जाम्पल। उसी तरह से एक जीवात्मा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है और कृष्ण जीवात्मा की प्रसन्नता के लिए लगे रहते हैं। दिस इज द नेचर, दैट इज द करेक्ट वे। द रॉन्ग वे इज कि तुम अपनी प्रसन्नता के लिए काम करो और मैं अपनी प्रसन्नता के लिए काम करूँ। नहीं, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए काम करूँगा, आप मेरी प्रसन्नता के लिए काम करेंगे, तो जीवन बड़ा उच्च आता है और उसको जीवन में रस भी है। हम कहते हैं ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए देखो, अपने बारे में सोचना उतना अच्छा नहीं लगता, जब दूसरा हमारे बारे में सोचता तो बड़ा अच्छा लगता है। तो क्यों ना हम दूसरों के बारे में सोचें। और व्हाट इफ के वो हमारे बारे में ना सोचें, दैट इज़ देयर विश। आप इसको सोच के देखिए, जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं और उनके लिए करते हैं तो जीवन में एक डिफरेंट प्रकार का सुख प्राप्त होता है, जो सुख और किसी चीज़ में नहीं है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बड़े बड़े रईस लोग, बिल गेट्स जैसे लोग, जो अपने लिए, जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, बाद में अल्टीमेटली क्या दूसरों के लिए जीने शुरू कर दिया। क्या सुख मिला था मदर टेरेसा को, जो दूसरों के लिए पूरा जीवन समर्पित करते? सुख तो मिल रहा था। माना उन्होंने तपस्या करी, बलिदान दिया, लेकिन उसका एक सुख था, एक संतोष था। और वैसे ही बड़े बड़े लीडर्स हुए, महात्मा गांधी हुए और अल्टीमेटली शिला प्रभुपाद,
हुँ? जिन्होंने तो मायना ही बदल दिया दूसरों के लिए कार्य करने का। उन्होंने तो इतना बड़ा ऐतिहासिक इतिहास रच दिया उन्होंने। एक प्रकार की भागवत कथा रच दी उन्होंने, दूसरों के लिए जीने की, दूसरों को सुख प्रोवाइड करने की। हुँ? तो इस प्रकार का जीवन जो है उच्चतर जीवन माना जाता है। तो इसलिए दूषित चेतना है अपने बारे में सोचते रहना, अपने सुखोपभोग के लिए कार्य करना। ये एनिमलिस्टिक मेंटेलिटी है जो केवल स्वार्थ के साथ अपने बारे में सोचता है। ऐसा बता रहे हैं इसमें, देखिए लिखा है साफ कि वह भौतिक सुखोपभोग के प्रति आसक्त अपनी दूषित चेतना को क्या करे, विरक्ति पैदा करे उससे। नहीं नहीं, अपने लिए नहीं सोचूंगा। और गंभीर भक्ति में लगाए। भक्ति की डेफिनेशन क्या है? भगवान इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना। हाँ, तो ये क्या हो गया? कैसे लगाते हैं हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में? भक्तों की सेवा करके, प्रचार करके। तो हो गया ना दूसरों के लिए। यानी कि अपनी इंद्रियों को भक्तों की, संसार में भक्ति फैलाने के लिए अपनी इंद्रियों को लगाना, ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। तो दूसरों के लिए हो गया। हुँ? लेकिन दूसरों के लिए सही दिशा में ताकि हर व्यक्ति को भगवान से कनेक्ट किया जाए, उसको परमानेंटली सुखी बनाया जाए। तो इसके लिए क्या, तो ये है विरक्ति। इसको कहते हैं विरक्ति। सही विरक्ति ये है। सही विरक्ति ये नहीं है कि हमने चूल्हा घर का बंद कर दिया, हमने गेरुए कपड़े पहन लिए, अब ये विरक्ति हो गई। ऐसी विरक्ति का क्या लाभ? जो दूसरों को जीवन में उजाला ना करे।